कभी ना कभी आता है कि जो रामायण हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं, क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे इतिहास का एक ऐसा सच जिसे अब साइंस भी झुठला नहीं पा रहा है। देखिए, रामायण हमारे लिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक भावना है। हम सब जानते हैं कि यह कितना पवित्र महाकाव्य है, लेकिन आज की दुनिया में कई लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा, एक मिथ मानते हैं। पर क्या उनका सोचना सही है? क्योंकि अब जो सबूत सामने आ रहे हैं ना, वो साइंस और आर्कियोलॉजी की दुनिया से हैं। और ये एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि बड़े से बड़े स्केप्टिक्स, मतलब जो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो भी अब दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण के होने के 10 सबसे बड़े सबूतों की एक रिवर्स काउंटडाउन। तो इस खोज की शुरुआत हम करेंगे सीधे रावण की लंका, यानी आज के श्रीलंका से। सवाल यह है कि क्या इतने हजारों साल बाद भी वहां रामायण के निशान बचे होंगे? इसका जवाब सच में हैरान कर देगा। तो काउंटडाउन शुरू होता है नंबर 10 से, और नंबर 10 पे है रावण का एयरपोर्ट्स का नेटवर्क। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे। श्रीलंका की एक रिसर्च टीम ने वहां पे 4 ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया है: वेरागोड़ा, थोटुपोला, वेरियापोला और गुरुलोपोथा। और माना जाता है कि ये जगहें रावण के पुष्पक विमान, सोचिए, उसके फ्लाइंग चैरियट के लिए एयरपोर्ट्स का काम करती थी। ये अपने आप में उस दौर की एडवांस टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इशारा है। अच्छा, अब आते हैं प्रूफ नंबर 9 और 8 पर। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी बात एक साथ करते हैं। ये है रावण के महल के खंडहर और लंका की जली हुई जमीन। तो हुआ ये कि श्रीलंका में रिसर्चर्स को रावण के महल के टूटे-फूटे हिस्से मिले हैं, जिनके अंदर आज भी सीक्रेट पैसेज यानी गुप्त रास्ते बने हुए हैं। पर सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? महल के आसपास की जो मिट्टी है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल भूरे रंग की है, लेकिन ठीक उस जगह की मिट्टी जहां महल था, वो पूरी तरह से काली है। और जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिससे चीज़ों की उम्र पता चलती है, तो पता चला कि ये मिट्टी हजारों साल पहले एक भयानक आग में जली थी। अब ये बात सीधे सीधे हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन से मैच करती है या नहीं? अरे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अशोक वाटिका याद है, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था? वो जगह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। उसे सीता एलिया कहते हैं, और वहां आज भी बिल्कुल वैसे ही अशोक के पेड़ हैं जिनका जिक्र हमारे महाकाव्य में मिलता है। कमाल है ना? चलिए, अब लंका से आगे बढ़ते हैं और उस सबूत की तरफ चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। एक ऐसी चीज जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। शायद अंदाजा लग गया होगा कि बात किसकी हो रही है। 7वें नंबर पर है द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा। वो कहानी तो सबको याद ही होगी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। पर जब उन्हें बूटी समझ नहीं आई तो वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए थे। मजेदार बात यह है कि श्रीलंका में आज रुमासला नाम का एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो पूरे श्रीलंका में कहीं और नहीं उगती। पता है ये कहाँ मिलती हैं? सीधे हिमालय में। साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि ये पहाड़ असल में उसी द्रोणागिरी का एक हिस्सा है जो हनुमान जी लंका ले आए थे। और अब नंबर 6 और 5, शायद रामायण का सबसे बड़ा और सबसे अनडिनाइबल प्रूफ, राम सेतु और उसके अजीब पानी पर तैरने वाले पत्थर। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये 30 किलोमीटर लंबा पुल है जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, और ये नासा की सैटेलाइट इमेजेस में स्पेस से भी बिल्कुल साफ दिखता है। सवाल उठता है, क्या ये नेचुरल है या इंसानों ने बनाया है? अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने रिसर्च करके कहा है कि हाँ, ये मैनमेड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो हर कोई पूछता है, आखिर पत्थर पानी पर तैर कैसे सकते हैं? ये तो फिजिक्स के खिलाफ है। क्या ये कोई चमत्कार था, कोई जादू? इसका जवाब भी साइंस के पास ही है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, इन्हें प्यूमिस स्टोन्स कहते हैं। जब ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो फटता है तो उसके लावे से ये पत्थर बनते हैं। इनके अंदर ना हजारों छोटे छोटे एयर पॉकेट्स यानी हवा के बबल्स फंस जाते हैं, और यही हवा इन पत्थरों को इतना हल्का बना देती है कि ये पानी पर आराम से तैरते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब उस जमाने में लोगों के पास ऐसी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की समझ थी। इनक्रेडिबल है ना? तो लंका के सबूत तो देख लिए, चलिए अब वापस अपने देश भारत चलते हैं और उन जगहों को ट्रेस करते हैं जहां रामायण की कहानी ने असल में जन्म लिया और आगे बढ़ी। हमारी रिवर्स काउंटडाउन में नंबर 4 पर जो सबूत है
वो है सुग्रीव की गुफा। ये आज के हम्पी कर्नाटक में ऋष्युमूक पर्वत पर स्थित है। ये वही जगह है जहां सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपे थे और यहीं उनकी पहली मुलाकात भगवान राम से हुई थी। और ये गुफा आज भी बिल्कुल वैसे ही वहां मौजूद है। ओके, अब हम काउंटडाउन के आखिरी पड़ाव पर हैं, सबूत नंबर 2। जब युद्ध खत्म हुआ और रावण का वध हुआ तो क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, उसकी हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी ने मिलकर रामेश्वरम में 4 शिवलिंगों की स्थापना की थी। और ये चारों रामलिंगम आज भी रामेश्वरम मंदिर में मौजूद हैं और उनकी पूजा होती है। ये एक जीता जागता सबूत है जो हजारों सालों से हमारे सामने है। और अब नंबर 1, वो सबूत जो शायद सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या की थी, जिसमें उसने अपने 10 सिरों को एक-एक करके अग्नि में अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि वो स्थान आज के उत्तराखंड में है और उस जगह का नाम है दशमोली। इस नाम का मतलब ही है 10 मोली, यानी 10 सिर। वहां एक प्राचीन मंदिर के पास आज भी वो हवन कुंड मौजूद है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उसके ठीक पास में इंसानी